हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए जो पेपर है वो मैं लेकर आ चुका हूं। ये आपका अभ्यास प्रश्न पत्र है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है। और कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी इसमें ध्यान देंगे कि ये संस्कृत विषय का पूरा मॉडल पेपर आप हल कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको आंसर मैं बता दूंगा, देखिएगा आप सभी। और प्लेलिस्ट बना दी है आप लोगों के लिए, तो उसमें भी इसके सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो एक बात और समझ लें आप सभी की, मेंस एजुकेशन टेलीग्राम हमारा चैनल है। इस चैनल पर आपको ये सेट पेपर उपलब्ध करवा दूंगा मैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आया है। और इसके सभी उत्तर आपको मैं बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिए आप। और एक बात मैं बता दूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा वार्षिक परीक्षा का भी, सेम टू सेम। देखिए, सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति प्रश्न नाम सम्मुखे अंका प्रदत्ता। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रश्नों के सम्मुख अंक भी आपको दिए हैं। पहला प्रश्न देखिए, उचित विकल्पम चित्वा लिखत, मतलब कि उचित विकल्प आपको चुनकर इसमें लिखना है। मम पदे विभक्ति ही अस्ति, ये जो मम शब्द आपको दिया गया है इसमें आपको विभक्ति बतानी है। तो उत्तर में आपको षष्ठी विभक्ति याद रखनी है। मैंने पहले ही इसमें आपके लिए टिक लगा दिया है ताकि कोई स्क्रीनशॉट ले तो उसको आसानी से मालूम चल जाए। ठीक है, और इसके बाद में अगला देखिएगा, रमा। रमा शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते एक वचने शब्द रूपम किम, मतलब जो ये रमा शब्द दिया ना, इसका चतुर्थी विभक्ति का एक वचन में शब्द रूप बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आएगा, रमायई। राज्ञः, अब ये राज्ञा दिया है, इसमें आपको विभक्ति बतानी है। राज्ञा पदे विभक्ति अस्ति, तो इसमें आपकी तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल करेक्ट उत्तर अच्छे से। राज्ञः इसमें तृतीया विभक्ति है। इसके बाद में फलम पदे विभक्ति अस्ति, तो इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। और कैसे बनता है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बनता है आपका फलम, उसके बाद में बनता है फले, और उसके बाद में बनता है फलानी। फलम फले फलानी। तो जो फलम शब्द है ये आपको याद रखना है, ये आपका एक वचन शब्द है। फले जो शब्द है ये आपका द्विवचन शब्द है। और फलानी जो शब्द है आपका कौन सा है, तो आपको याद रखना है बहुवचन शब्द है। ठीक है, और ये तीनों जो शब्द दिए गए हैं ये प्रथमा विभक्ति में है, इस प्रकार से ही यूज होते हैं। ठीक है, तो फलम फले फलानी प्रथमा विभक्ति है। तो यहाँ पर फलम शब्द आपसे पूछा है तो इसमें प्रथमा विभक्ति आप याद रखेंगे। इसके बाद अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। देखो, अव्ययम मतलब अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कि विकार उत्पन्न उनमें नहीं होता है, वे जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने तत्र दिया है तो ये ऐसा ही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपको अत्र दिया है तो ये भी ऐसा ही रहेगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अव्यय शब्द ही परिवर्तन नहीं हो उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुत्र जो शब्द दिया है ये अव्यय शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में मित्रों देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु अव्ययम न अस्ति, मतलब इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है। अब देखो, एक तो आपको कदा दिया है, ये भी आपका अव्यय शब्द है। एक आपको तदा दिया है, ये भी आपका अव्यय शब्द है। ठीक है, और एक आपको सदा दिया है, ये भी आपका अव्यय शब्द है। लेकिन यहाँ पर जो अजहा अजा दिया है, इसका ये अव्यय शब्द नहीं है। तो कदा, तदा और सदा ये तो अव्यय हैं, लेकिन अजा इसका मतलब होता है बकरी, तो ये अव्यय शब्द नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब ये सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आपकी जो वार्षिक परीक्षा है ना, इस वार्षिक परीक्षा जो सेम टू सेम इसी प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इतने ही रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। ये एक ऐसा ही मॉडल आपको बनाकर बताया है। ठीक है, बोर्ड ऑफिस वालों ने। रिक्त स्थानानि पूर्यत अवदत पदे धातु अस्ति, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वद धातु अस्ति। ठीक है, अवदत ये बोलने के लिए यूज होती है। ठीक है, और भविष्य काल का शब्द है ये, और एक वचन का शब्द है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और एक वचन का भी है और अन्य पुरुष का शब्द है, मतलब जो हमारा प्रथम पुरुष होता है ना उसका शब्द है अवदत। ठीक, तो इसमें धातु उन्होंने पूछी है तो वद आप बताएंगे। और धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। गच्छामि पदे पुरुषः अस्ति, तो इसमें आपको याद रखना है उत्तम पुरुष करेक्ट आपका उत्तर हो जाएगा। पचंतु पदे वचनम अस्ति, तो पचंतु तीता अंति। ठीक है, उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं इसको, तो इसमें बहुवचन लिखेंगे। पिबेत पदे लकारः अस्ति, तो इसमें विधिलिंग लकार है।
पिबेत में कौन सा लकार है, तो विधिलिंग लकार आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद आपको अगला शब्द दिया है पराजय। पराजय पदे उपसर्गः अस्ति। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं और उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। तो पराजय में ये जो परा लिखा हुआ है, ये परा उपसर्ग है, तो यहाँ पर हम खाली स्थान में क्या लिखेंगे, परा लिखेंगे। इसके बाद दिया है अधिकारः पदे उपसर्गः अस्ति। तो अधिकार में जो अधि लिखा हुआ है, ये अधि आपका उपसर्ग है। ठीक है, अधि जो शब्द है यहाँ पर दिया गया है ना, ये उपसर्ग है। इसके बाद में देखिएगा युग मेलनम कृत, मतलब आपको इसमें जोड़ी बनानी है। सज्जनः, तो इसमें जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इस प्रकार संधि विच्छेद होता है इसका, सतधन जनः। ठीक है, तो यहाँ पर इस ता और इस जा, इन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है ये वाला जा बन रहा है। ठीक है, तो ये आपकी व्यंजन संधि है। सज्जन में कौन सी संधि है, तो दोस्तों आपको याद रखना है व्यंजन संधि। ठीक, इसके बाद में साधन अपिहि। साधन अपिहि, तो इसमें देखिए ये जो सा दिया है इसके आगे या फिर विसर्ग लगे हुए हैं, ये जो दो बिंदियां है ना, ये विसर्ग है। ठीक, तो विसर्ग लगे हुए हैं, तो साधन अपि, तो ये आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर दिया गया है गुण संधि। गुण संधि, तो परोपकार, ये जो परोपकार शब्द लिखा हुआ है इसमें आपकी गुण संधि है। ठीक है ना। इसके बाद घनश्याम, तो इसका जो समास विग्रह बनता है वो आपको याद रखना है, घन इव श्याम, कर्मधाराय समास। ठीक है, पीताम्बरम, पीतम अंबरम यस्य सा, इसमें बहुब्रीहि समास है। इसके बाद तत्पुरुष समासः, कार्यकुशल, कार्यकुशलः, तो कार्यकुशल में तत्पुरुष समास है। और जब कार्यकुशल का समास विग्रह बनता है तो इस प्रकार से बनता है आपका कार्यकुशलः, कार्यकुशलः। ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो गई। अब जोड़ी के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रश्न आपको दिए गए हैं इन प्रश्नों के उत्तर। ल्यप प्रत्ययश्च एकम उदाहरणम लिखत। ठीक है, तो आप इसमें आदाय लिख सकते हैं। ठीक, धनवान पदे का प्रत्यय अस्ति वद धन तुमुन इत्यस्य पदम किम भविष्यति, तो इसमें वदितुम आएगा आप लोगों का। प्राणेभ्यो अपि का रक्षणीयात, इसमें आप सदाचार लिखेंगे, सदाचारः। कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति। ठीक है, और बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने कहाँ पर व्याघ्र को देखा था, तो इसमें गहन कानने आप लिखेंगे, गहन कानने। ठीक है, इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब ये अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य आपको दिए हैं, इसमें आम और ना लिखना है। पत्नी शब्दस्य पर्याय भार्या भवति, तो इसमें आप लिखेंगे आम, मतलब ये सही है। अधुना पदस्य पर्याय अत्र भवति। सूर्योदय पदस्य विलोम दिवसः भवति, सूर्योदय का दिवस विलोम है क्या, नहीं है। ठीक है, शिवः पदस्य विलोम अशिवः अस्ति, तो इसमें आपको लिखना है आम। इसके बाद दुर्लभम वृषभम इत्यस्य दुर्लभम विशेषण पदम अस्ति और कृद कृषकः इत्यस्य क्रुद्ध विशेषण पदम अस्ति, तो ये आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ये क्वेश्चन जो दिए हैं, ये इनको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको A to Z सभी के उत्तर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे पेपर का हल मैं बता दूंगा। ठीक है, जिसमें आपके सत्य असत्य वाले भी शामिल हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन जो हमारे इसमें आज बच गए हैं ये भी आपको कंप्लीट में नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो अभी आप इतना याद कर लें, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, इसी का पूरा उत्तर आपको मिल जाएगा हमारे इसी चैनल पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट आपको मिलती रहे हर विषय की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।